हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आए हैं एक साइड के ऊपर जहाँ हमने एक 15 किलोवाट की साइड जो हम एक लगा भी स्ट्रक्चर लगाया है, और स्ट्रक्चर लगाने के बाद हम इसके ऊपर पैनल लगाएंगे। तो आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से काम करते हैं सोलर का। और यहाँ पर जो हमारी साइड है ये 15 किलोवाट की साइड है, और देख सकते हो आप जितनी मेरे पीछे स्ट्रक्चर खड़ा है ये कम से कम 15 फुट हाइट के ऊपर है। और इसके अंदर हम क्या क्या यूज में लेते हैं, कंपोनेंट वगैरह, क्या नट बोल्ट वगैरह लेते हैं, कौन सी वायर यूज करते हैं, कौन सा सी चैनल यूज करते हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हाँ जी, हम आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या यूज करा है। सबसे पहले तो हम आपको इसकी हाइट दिखा देते हैं स्ट्रक्चर की। आप देख सकते हो ये ऊपर कम से कम 21 फीट की हमने सी चैनल बिल्कुल टोटली खड़ी करी है नीचे से। ये देख सकते हो आप, नीचे से 21 फीट की हमने हाइट खड़ी करी है। और इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर लगाया है, और कम से कम ये 5 लेगे लगी हैं हमारी। 15 किलोवाट का टोटल स्ट्रक्चर है, जितना भी आप देख सकते हो वीडियो में। मैं देख रहा हूँ आप, ये टोटल जितना भी स्ट्रक्चर है 5 किलोवाट 15 किलोवाट का, सॉरी 15 किलोवाट का ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर हमने जो सी चैनल यूज करा है वो हमने, जिसकी थिकनेस 2 mm के करीब रखी गई है, ये सी चैनल यूज करा है। हो इसके अंदर जितने भी हमने नट बोल्ट्स वगैरह यूज करे हैं, ये देख सकते हो आप। ये जो नट बोल्ट यूज कर रहे हैं हमने, ये टोटली स्टील के यूज कर रहे हैं। सोलर के अंदर जितने भी नट बोल्ट यूज होता है वो सारा स्टील की ही यूज होते हैं। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हमने काम करा है। टोटल जितने भी नट बोल्ट है हमारे वो स्टील के हैं, और जितनी भी हमारी वायरिंग होती है सिस्टम के अंदर वो सारी KI ब्रांड की होती है या RR की। यानी कि इसमें हमारा 1% भी आपको वो नहीं दिखेगा अलग तरीके से। कई वेंडर क्या करते हैं, इसके अंदर जो सोलर के नट बोल्ट वगैरह होते हैं वो GI की लगा देते हैं, और GI के नट बोल्ट कुछ टाइम के बाद रस्ट खा जाते हैं। हमने भी पहले लगाए हैं स्टार्टिंग में, फिर हमने चेंज भी करके दिए हैं। तो उस जिस दिन से वो हमने चेंज करके दिए हैं, फिर उसके बाद हमने ये स्टील के बोल्ट नट बोल्ट लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। जितना भी ये टोटल स्ट्रक्चर है इसके अंदर सारा टोटल स्टील के नट बोल्ट का ही हमने यूज करा है। अगर इसके अलावा हम दूसरे नट बोल्ट यूज करते हैं तो उसमें रस्ट लगने का काफी इशू रहता है। इशू रहता है क्या, लग जाती है 1 साल के बाद उसमें रस्ट पकड़ी जाती है, वो ऑटोमेटिकली रस्ट पकड़ लेता है। और इसके अंदर जितने भी हमने ये ऊपर जो जितने भी पैनल लगाने हैं, उन पैनलों के अंदर जितनी भी हमने ये स्पोर्टें लगाई हैं नीचे, आप देख सकते हो वीडियो में। ये टोटली हमने 3 पर लगाते हैं हम एक उसके नीचे, पैनल के नीचे। और देख सकते हैं अब हमने टोटली इसको सपोर्ट दिया हर तरीके से। हमने सबसे पहले एक चैनल ऊपर से अपना राफ्टर ऊपर लगाया 21 फुट का, और फिर उसके बाद एक नीचे भी लगाया उसके साथ सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर हमें ये सपोर्ट देनी जरूरी थी। और देख सकते हैं अब हमने कितने क्रॉस दे रखे हैं टोटल प्रोजेक्ट के अंदर। हमने 1 2 3 4 और एक ये 5, टोटल हमने क्रॉस दे रखे हैं 5 क्रॉस। और उसके बाद हमने ये डायग्नोस पोर्ट भी दे रखी है इसके अंदर, आप देख सकते हो। ये डायग्नोस पोर्ट दे रखी है। अभी हमने एक प्रलीन पीछे वाली लगाई नहीं, क्योंकि वहां पर अभी हमें हाइट चाहिए है। हाइट के लिए यहाँ पर पैड लगाएंगे हम लक्कड़ वाली, उसके ऊपर हम फिर हम काम कर सकते हैं। और देख सकते हैं बीच में भी आप ऊपर आफ्टर लगा रखा है, उसके बाद नीचे भी हमने एक स्पोर्ट और दे रखी है सी चैनल की, ताकि स्ट्रक्चर में 1% की भी वो ना रहे, कहीं से भी कमी। और उसके साथ फिर ये 21 फीट की बिल्कुल देख सकते हैं आप। और सारा ही सामान जितना हमारा है वो सारा ही एक लाइन के अंदर है। ये पीछे से मैं आपको दिखाऊं, अभी हमने जो नीचे पिलर भरे हैं स्टील के साथ हो रहा है। और जितने भी हम टूल यूज करते हैं सारे कोडलेस टूल यूज करते हैं, ताकि जो भी हमारे वर्कर हैं उनको परेशानी ना हो किसी भी तरीके की काम करने की। और जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल का काम होता है वो सारा एक फिनिशिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपनी की द्वारा LNT का सामान यूज करते हैं। जितने भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल के वगैरह वो सारे हम अपने LNT के या स्नाइडर के, या मतलब कि ABB वगैरह हो गए, इन टोटल 4 ब्रांड के का ही हम सामान है जो वो यूज करते हैं। उसके अलावा हम कोई भी हैवल्स वगैरह भी ब्रांड यूज नहीं करते। हालांकि हैवल्स भी एक अच्छा ब्रांड है, पर हम LNT वगैरह का ही जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज लेवल पे यूज होता है वो सामान वो ही यूज करते हैं। ये देख सकते हैं आप पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है 15 किलोवाट का। और ये 15 किलोवाट के साथ साथ हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। तो जितना भी ये सोलर प्रोजेक्ट हमने जितने भी अब तक कहीं पर भी लगाए हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो हमारा
जितने भी हमारे टोटल प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर आपको 1% की भी कॉस्ट कटिंग नहीं दिखेगी। और कॉस्ट कटिंग करने का कारण यही होता है, कॉस्ट कटिंग करेंगे तो कॉस्ट प्रोजेक्ट की कम आएगी और उसमें से मटेरियल कम होएगा। और आप देख सकते हो हमने 1% भी हमने यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं करी। टोटल जितना भी लोहा लगना था यहाँ पर टोटल लोहा लगा है 750 किलो। यहाँ पर हमारा 750 kg हमारा लोहा लग चुका है यहाँ पर। टोटल सी चैनल नट बोल्ट वगैरह टोटल जितना भी आप देख सकते हो मटेरियल, हमने 1% की भी इसके अंदर कॉस्ट कटिंग नहीं करी। क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने से क्या होता है, आज हम कॉस्ट कटिंग करेंगे और कस्टमर का काम भी हम कर देंगे और कस्टमर पैसे पेमेंट भी करा देगा, तो 4 से 5 साल के बाद या 10 साल बाद अब कभी भी सर्विस लेने की तो प्रॉब्लम आएगी ना, या 2 4 साल 10 साल बाद कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो उस टाइम पे साफ जो भी हल्का काम हुआ हुआ होता है वो सामने आ जाता है ऑटोमेटिकली। कोई भी काम है, सोलर का ले लो, आप किसी भी फील्ड का काम ले लो, जो हल्का काम होता है वो थोड़े टाइम बाद सामने आ ही जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने टोटल प्रोडक्ट 15 किलोवाट का स्ट्रक्चर खड़ा करा है और यहाँ पर हमने टोटल लोहा लगाया है जितना भी जहां पर भी जरूरत थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और नीचे से लेके ऊपर तक सपोर्ट हमने टोटल दी है, यहाँ से भी सपोर्ट हमने दी है। हालांकि इस सपोर्ट के अंदर हमने ज्वाइंट भी डाल रखा है, ऐसा नहीं है हम ज्वाइंट नहीं डालते, ज्वाइंट डलता ही है। ये देख सकते हैं इसके अंदर हमने ज्वाइंट भी डाल रखा है। ये स्टील के नट बोल्ट लगा रखे हैं इधर, और साइड में हमने जो नट बोल्ट लगा रखे हैं वो एचपी कंपनी के लगा रखे हैं सेल्फ स्क्रू। हालांकि सेल्फ स्क्रू कोई भी लोकल ब्रांड के लगा सकते थे, पर हमने जो सेल्फ स्क्रू यूज करे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी हमने एचपी कंपनी के ही यूज करे हैं। और इसके ऊपर स्प्रे मार दी क्योंकि कटिंग के बाद जो जीआई है वो उतर, कटिंग जहां से होती है वहां से जीआई उतर जाती है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देख सकते हो आप, ये टोटल नट इस तरीके से हमने ज्वाइंट लगाया है। और सस्ते काम का परिणाम मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये देख सकते हो आप सामने आपकी वीडियो में दिख रखा है, एक 2 टंकियों के ऊपर एक 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट लग रखा है और ये 4 लेगों पे सारा प्रोजेक्ट खड़ा है। वो कोई चलो ठीक है, वो उन्होंने लोहा 3 इंची वाला पाइप लगाया है, पर इसके अंदर आपको एक भी स्पोर्ट नहीं दिख रही होगी। आप ध्यान से देखो, ना इसमें आगे स्पोर्ट है ना कोई पीछे स्पोर्ट है। इसको आराम से कोई भी छोटा से छोटा बच्चा भी आराम से 10 से 15 साल का बच्चा आराम से इसको एक प्रोजेक्ट को हाथ से हिला सकता है। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग होती है, जितनी भी इसमें प्रलीनें लग रखी हैं वो 2 प्रलीनें दे रखी हैं, एक पैनल के पीवी मॉड्यूल के नीचे 2 प्रलीनें दे रखी है। आप ध्यान से देख भी सकते हो। और दूसरी तरफ आप हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हो, ये इसमें कितनी प्रलीनें हैं। टोटल 3 प्रलीनें एक पीवी मॉड्यूल के नीचे, तीन तीन पीछे 3 आगे, क्योंकि ये ट्रिपल टेकर सिस्टम है। यहाँ पर 9 पैनल आपके आगे लगेंगे, 9 बीच में लगेंगे, 9 उससे आगे लगेंगे, यानी कि 27 पैनल यहाँ पर टोटल लगेंगे 590 वाट के। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी तरह की हमने सपोर्टें दे रखी हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग होती है प्रोजेक्ट के अंदर। इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है, वेंडर है, अदर सिस्टम सस्ते इसलिए क्यों लगाते हैं, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट क्यों महंगा है, क्योंकि हमारा टोटल काम है जो एक प्रॉपर कंपनी रूल हमारा काम होता है। टोटली जो हमारा काम होएगा कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही होएगा। कोई भी हमने इसमें लापरवाही वाला काम नहीं करना, क्योंकि कल को गारंटी वारंटी लेनी होती है कंपनी से, तो कंपनी अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही गारंटी कंपनी ओनर को, जो भी वेंडर है या कस्टमर को वारंटी तभी देती है जब वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगा। अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं होगा तो कंपनी उसमें वारंटी आउट कर देती है।